बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 15 फरवरी इतवार का दिन, बहुत ही अहम खबरें हैं। मुझे पता है कि पाक भारत मैच के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन मैं नाज़रीन सबसे पहले आपको जो कौम की किस्मत का मैच पड़ा हुआ है उसकी खबरें सबसे पहले देना चाहूंगा। यानी इस वक्त जो इस कौम का सबसे बड़ा और अहम तरीन मामला है, अडयाला के अंदर क्या हो रहा है, वो जो डॉक्टर्स की टीम अंदर गई, वहां पर क्या बातें हुई, इमरान खान का क्या मुआयना हुआ, रिपोर्ट में क्या लिखा गया, आगे का प्लान क्या है, अस्पताल का मुंतकिल किया जाना है, ऊपर टॉप लेवल के ऊपर क्या चल रहा है, वो क्या फैसला कर रहे हैं और अवाम क्या कर रही है, आज कौन कौन से शहर बंद कर दिए गए, किन किन जगहों के ऊपर जो है वो अब ट्रकों और गाड़ियों की लाइनें खड़ी हैं, कौन कौन से इलाके, कौन कौन से शहर मुकम्मल तौर पर बंद हैं, आगे अवाम के पास क्या प्लान है, अगर ये ड्रामेबाजी करते हैं तो उसके हवाले से क्या सूरत हाल है। और जब अलीमा खान से रब्ता किया गया और ये जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है कासिम खान और अलीमा खान, और ये क्या मामला है, ये भी मैं नाज़रीन आपके सामने रखूंगा। इमरान खान का जो कजन वाला मामला है, उनको बुलाया गया नहीं बुलाया गया, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले तो नाज़रीन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये सुनिए कि आज दोपहर के कुछ बाद एक होली फैमिली अस्पताल की एक एम्बुलेंस अडयाला जेल के बाहर पहुंची, जिसके अंदर कुछ मेडिकल आलात रख के लाए गए। खास तौर पर उसमें जो आंखों को चेक करने वाले आलात हैं वो लाए गए। आपको ये जहन में होना चाहिए कि अडयाला जेल के अंदर वो फैसिलिटीज मौजूद नहीं है कि जिनसे ये चेक किया जा सके, खास तौर पर जो CRVO नामी बीमारी है, कुछ इस किस्म की तशखीस हो सके। इसीलिए इमरान खान जब ये कहते रहे कि भाई मेरी आंख बंद है, यानी मुझे नजर नहीं आ रहा है, मेरी आंख का मुआयना करें, चेक करवाएं, तो इनके पास कुछ भी नहीं था, ये खाली कतरे देते रहे। और फिर 19 तारीख को वो मशीनें आई, जो दूसरी दफा आज मशीनें आई हैं अडयाला जेल के अंदर। 19 तारीख को वो मशीनें आई, इमरान खान का चेकअप हुआ। फिर भी जब उन्हें बताया गया यार इतना सीरियस मसला है, तो अडयाला जेल की इंतजामिया ने कहा कि नहीं, अंदर ही इलाज करो, अंदर ही। वो तो डॉक्टर लड़ के लेके गया वहां पर कि ये मैं नहीं कर सकता, कल को मेरे ऊपर मुद्दा पड़ जाना। बहरहाल लॉन्ग स्टोरी कट टू द शॉर्ट, आज होली फैमिली अस्पताल की एम्बुलेंस आई, उसके अंदर मेडिकल आलात आए और उसके साथ कुछ डॉक्टर्स की टीम आई। वो मेडिकल बोर्ड जो तश्कील दिया गया था, रात डॉक्टर कुरैशी और डॉक्टर अमजद यानी 2 रुकनी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, और वो और उनके साथ कुछ असिस्टेंट्स नाज़रीन आज अडयाला जेल के अंदर आए। अच्छा, इन 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 जो डॉक्टर्स हैं उनको इंतजार करना पड़ा, 2-2.5 घंटे इनको इंतजार करना पड़ा बिफोर के ये इमरान खान तक इनको लेके जाते। उसकी वजह क्या है, नजरा ये बताते हैं, और ये बात हुकूमती ज़राए और PTI ज़राए दोनों तरफ से आई है। ऑब्वियसली जब तक इसकी काउंटर स्टोरी नहीं आती, हमारे लिए यही मेन स्टोरी है, क्योंकि ये दो तरफा ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से रब्ता किया गया, गवर्नमेंट ने रब्ता किया अपोजिशन से, और अपोजिशन से कहा कि आप अपनी नुमाइंदगी भेज दें और फैमिली में से जो है वो आप इमरान खान के जो कज़न है कासिम जमान खान, हम कासिम खान को जो है वो अपने साथ ले चलते हैं, या कासिम जमान की मौजूदगी में ये सारा चेकअप हो जाता है। कासिम खान के बारे में कुछ यानी ये समझा जाता है कि वो इमरान खान के बहुत ही करीबी कज़न है और इमरान खान उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करते हैं, और ये सारी चीज। अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी वाली बात थी, तहरीक इंसाफ के लोग ये समझते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स जो अंदर जाएगा वो बाहर आके कोई भी बात करेगा, अवाम ने उसके ऊपर भरोसा ही नहीं करना, अनटिल अनलेस से इमरान खान की फैमिली मेंबर में से कोई बंदा साथ नहीं खड़ा होगा। तो यानी आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर को इससे पहले भी एक मुलाकात की इजाजत दी गई थी, वो नहीं गए थे जब तक उन्होंने कहा था मेरे साथ कोई अंदर ना जाए, मेरे पे तो किसी ने एतबार ही नहीं करना, लोग डरे हुए हैं। अब इन्होंने इमरान खान यानी तहरीक इंसाफ की क्रेडिबिलिटी चेक देखिए जमात का, यानी कि इन्होंने इमरान खान के साथ बतौर जमात इतने धोखे किए हैं बाहर कि ये अकेले यानी जा नहीं सकते, क्योंकि इन्हें पता कि इनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करेगा। तो ये बात अलीमा खान तक पहुंचाएगी, और अलीमा खान ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी कासिम नहीं, मैं हम बहनों में से कोई बासात होगा तो ही चेकअप होगा, हम तो ही इस बात को तस्लीम करते हैं। ये बात गवर्नमेंट को दी गई, और अलीमा खान ने भी कुछ नाम दिए, उन्होंने कहा जी इनमें से आप किसी को ले जाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने वो बात नहीं मानी है। अब यहां पर क्रिटिसिज्म अलीमा खान के ऊपर भी हो रहा है कि भाई आप मानी जाती उनका इलाज तो शुरू होता, लेकिन अलीमा खान का कंसर्न भी ठीक है कि भाई ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, इनसे पहले इन्होंने क्या किया, हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हो गया हुआ है, क्योंकि ट्रस्ट तोड़ा गवर्नमेंट ने है, तोड़ा इन लोगों ने, हमने तो ट्रस्ट तोड़ा ही नहीं, यानी कि हमारा तो कोई मामला नहीं है, इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है, इनसे जो है वो पूछताछ होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। बहरहाल हुआ ये कि नाज़रीन 2-2.5 घंटे डॉक्टर्स ने इंतजार किया, और उसके बाद उन्होंने अंदर इमरान खान का चेकअप शुरू किया। चेकअप शुरू हुआ, उसके बाद ये डॉक्टर्स जेल से रवाना हो गए। अब कुछ ही देर बाद, हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो उस वक्त आप ये देखें कि एक रिपोर्ट जो है वो सरफेस कर रही होगी, और वो रिपोर्ट मुरतब कर ली गई है, और वो रिपोर्ट गवर्नमेंट को दी जाएगी। गवर्नमेंट इसके ऊपर ये रिपोर्ट जो है वो सुबह सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करेगी। सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट जमा होने के बाद ये फैसला, यानी कि उस रिपोर्ट के अंदर ये सजेशंस होंगी या ये रिकमेंडेशंस होंगी कि भाई इमरान खान को आपने अस्पताल मुंतकिल करना है, कितने दिन के लिए करना है, कहाँ करना है, क्या नहीं करना है, वो सारा कुछ उस रिपोर्ट में लिखा गया है।
और सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर जारी होगा और उसके बाद इमरान खान को अडयाला के बाहर लेके जाया जाएगा। अब यहां पर भी एक इनसाइड स्टोरी सुन लीजिए, और वो ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर था, इमरान खान की तबीयत बहुत खराब है, इनके ऊपर बहुत प्रेशर था कि आप इमरान खान को अडयाला से बाहर निकालें, लेकिन ये सब कहते हैं जी हमारी मजबूरी ये है, गवर्नमेंट ये कहती है जी हमारी मजबूरी ये है कि भाई हमें कोर्ट वाया कोर्ट चलने दीजिए ताकि हमारा भी कख पल्ले बचे। अदरवाइज ये समझा जाएगा कि हमने माफ कीजिएगा प्रेशर में आकर ये सारी चीजें कर लिया, हमें फेस सेविंग का मौका मिल जाए। तो कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाता है, कोर्ट ऑर्डर दे देती है, 16 तारीख का ऑलरेडी टाइम है, कल का टाइम है, तो कोर्ट ऑर्डर दे देती है, तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हम जो है वो आप जो जैसा कहेंगे माफ कीजिएगा वैसा हो जाएगा, और ये चीज़ें जो है ना वो उस तरह से चल जाएंगी। तो ये नाज़रीन ये सूरत हाल हुई है, और कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर अब मुनहसर होगा, उससे पहले रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है उसके ऊपर भी सारी चीज़ें मुनहसर होंगी। इन्होंने इमरान खान को ऑब्वियसली मुंतकिल तो करना है, सवाल यह है कि कितनी देर के लिए मुंतकिल, क्या ये 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए मुंतकिल करते हैं, ये क्या करते हैं, ये कहानी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें इसके ऊपर जो है वो देखी जा रही है। अच्छा जी माफ कीजिएगा, अगली खबर सुनिए। अवाम जो है उसका रश बढ़ता चला जा रहा है। 2 खबरें, एक अच्छी खबर है एक बुरी खबर है, मैं दोनों आपके सामने रख देता हूं। देखिए नाज़रीन, बात यह है कि जहां जहां पर लोगों ने नाकाबंदी की हुई है, जहां जहां पर लोग जो है वो धरना देके बैठे हैं, जहां जहां पर खड़े हैं, वहां वहां के ऊपर रश बढ़ता चला जा रहा है। चाहे आप हवेलियां वाली जगह हो, चाहे सवाबी इंटरचेंज की बात करें हम, चाहे हम खुशहालगढ़ की बात करें, चाहे हम डेरा इस्माइल खान और यानी भक्कर साइड की बात करें, हर जगह के ऊपर हम ये देख रहे हैं और बड़ी तेजी से देख रहे हैं कि सूरत हाल बदल रही है। खासतौर पर सवाबी इंटरचेंज के ऊपर तो हजारों की तादाद में लोग आना शुरू हो चुके हैं और आवाम की तादाद बहुत बढ़ रही है। ये खौफ की अलामत है मौजूदा सेटअप के लिए। वो ऑब्वियसली इससे बड़ी परेशानी में मुब्तला होंगे कि ये काम अगर यहां से खराब हो गया तो फिर तो बड़ी सूरत हाल खराब हो जाएगी। मीनवाइल नाज़रीन, एक चीज जो अच्छी नहीं हो रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा समझिए। वो ये है कि पंजाब से कोई हिलजुल नहीं है। इन्होंने कुछ प्रोटेस्ट किए हैं पंजाब, लाहौर के अंदर कुछ चीजें हुई हैं, लोग निकले हैं, लेकिन कल आईएसएफ को यह टास्क दिया गया था कि आपने 5 शहर बंद कर देने हैं पंजाब के, लेकिन उन 5 शहरों में कोई एक शहर भी बंद नहीं हुआ, ना ही कोई उसकी कोई कोशिश हुई है। चले होता ना कि इन्होंने कोशिश की हो, पुलिस ने क्रैकडाउन किया हो, ये भगा दिया हो, नहीं। पंजाब नाज़रीन सुत्ता पे है। माजरत के साथ पंजाब वालों के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि पंजाब सुत्ते आ जाए। पंजाब में से कोई हिलजुल नहीं हो रही है, लोग चाहते हैं, लोग कर्ब में हैं, लेकिन खास तौर पर देखिए तंजीमों ने लोगों के साथ, असल मकसद ये होता है कि जो आपने अपनी तंजीम को इतना मजबूत करना होता है कि आप देखें जैसे सवाबी में हुआ या मुख्तलिफ जगह पर हुआ, लोग अब बाहर आए, तंजीमें बाहर आई, आहिस्ता आहिस्ता लोग बाहर आ गए। यहां पर तंजीमें नहीं हिलजुल करनी है। पीटीआई की जो तंजीमें हैं, अब जो भी इनको देख रहा है, चीफ ऑर्गेनाइजर साहबा हैं आलिया हमजा साहबा, या लाहौर के सदर हैं, या मुझे मियां महमूद रशीद साहब के जो दामाद हैं, या कोई और है, उनसे ये पूछना चाहिए कि आप क्या यानी सत्तू पी के सोए हुए हैं या क्या कर रहे हैं। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये पंजाब को नीचे जागा, बाकी हर तरफ बल्ले बल्ले है। मैं मिसाल आपको देता हूं कि आज कुछ मजीद सड़कों को बंद कर दिया गया है, कुछ मजीद जगहों को बंद कर दिया गया। उसकी मिसाल ये है नाज़रीन के जो ख़ास तौर पर ये तोशा या नोशा ऑयल करक से जो तेल और गैस की सप्लाई है उसको बंद किया गया है में, यानी यहाँ पर जो गैस और ऑयल की सप्लाई है यहाँ पर भी इसको जो है ना वो बंद कर दिया गया है। इसके अलावा बटग्राम शाहराह को बंद करने की बात की जा रही है। इसके अलावा सिंध से पंजाब के रास्ते काटने की बात की जा रही है। तो सिंध वालों के ऊपर भी मैं यूं कि वो भी जाग जाएंगे। कराची के अंदर भी लोग काफी बड़ी तादाद के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन लाहौर नाज़रीन इकराम और खासतौर पर पंजाब बिल्कुल सोया। और मैं आपको बता दूंगा कोई भी बड़ी तब्दीली पंजाब से आनी है, कोई भी बड़ी तब्दीली लाहौर, जब लाहौरियों ने जागना है, जब पंजाब ने जागना है, तो ही बड़ी तब्दीली आ सकती है, तो ही बड़ी चीजें हो सकती हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल है, लोग डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। तो देखते हैं कि यहां पर क्या होता है। अच्छा जनाब, जल्दी से जरा अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। और अगली खबर नाज़रीन, एक रोला पड़ा हुआ है, और वो रोला पड़ा हुआ है जनाब बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा ने एक भूल कर दिया। देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अकाउंट्स हैं, वो पीटीआई के अकाउंट नहीं है, वो आप ट्रोल अकाउंट कह लीजिए या वो यूं कह लीजिए कि तज्जियाती अकाउंट कह लीजिए, जिनके ऊपर तस्वीरें नहीं होती हैं, जो अपनी शनाख्त का इजहार नहीं करते, लेकिन वो बड़े क्रिटिकल अकाउंट्स होते हैं, बहुत बड़ी उनकी फॉलोइंग होती है। और वो पीटीआई यानी वो पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट नहीं होते हैं, अवाम के अकाउंट होते हैं, अनोनिमसली लोग जो है वो उनको रन करते हैं। उन्हीं में से एक अकाउंट है एनकेडो रीबॉर्न। अच्छा, ये एनकेडो रीबॉर्न जो है ना, इन्होंने एक वैसे कमेंट ऐसा किया जो नहीं उन्हें करना चाहिए था, हम तो खैर इस चीज के मुखालिफ है, लेकिन उन्होंने कहा जी आसिफ अली जरदारी जो है वो 10 अक्टूबर 1990 को अरेस्ट हुए। अब ये बात सुनिएगा, ये एक बड़ी सख्त लड़ाई चल रही है।
उन्होंने कहा जी 10 अक्टूबर 1990 को आसिफ अली जरदारी साहब अरेस्ट हुए, 6 फरवरी 1993 को आसिफ अली जरदारी साहब रिहा हुए। आसमा भुट्टो जरदारी साहब बॉर्न होती हैं 3 फरवरी 1993, यानी कि आसिफ अली जरदारी की रिहाई से 3 दिन पहले। अब ये क्या चक्कर है, ये क्या कहानी है? अब चाहिए तो आसमा भुट्टो जरदारी साहब को ये था कि इसका जवाब ही ना देती, लेकिन बहरहाल उन्होंने यानी एक से एक उनके ऊपर गांध उछाला तो उन्हें डबल गांध उछाला। कैसे? उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा जी लिटरली नो लेवल ऑफ लो फॉर पीटीआई फिल्थ, आवर पेरेंट्स वर मैरिड एंड गॉट राइट्स ऑफ विजिट थ्रू कोर्ट्स, अनलाइक इमरान खान दैट फोर्स्ड अ मैरिड वुमन with children to divorce and couldn't even wait the Islamic lawful duration before the remarriage. PTI do not preach, sit down. ये बख्तावर भुट्टो जरदारी साहिबा जो है वो उन्होंने जवाब दिया है। अब ये माजरत के साथ यानी बख्तावर भुट्टो जरदारी साहब को क्या जरूरत थी? आसिफा के ऊपर बात हुई थी, आसिफा चुप रही, उन्होंने कोई बात नहीं की, लेकिन ये बख्तावर भुट्टो जरदारी साहबा ने बात भी की और उसका जवाब भी दिया। और मुझे लगता है कि ये खबर बन गया है कि वो कहने जी हमारे पेरेंट्स के पास राइट्स थे और ये भाई आपको क्या जवाब देने के। तो एक ये भी इस वक्त नाज़रीन कंट्रोवर्सी चल रही है, ये भी मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि इस वक्त भी जो है ना वो अच्छा एक खबर जो है वो जेलम से भी है। अली मिर्जा साहब के ऊपर बताया जा रहा है कि हमला करने की कोशिश की गई है। अली मिर्जा साहब के सियासी जो ख्यालात हैं हमें उनसे बहुत शदीद इख्तलाफ है और इंशाल्लाह हमेशा इख्तलाफ करते रहेंगे जब तक उनके सियासी जो है वो ख्यालात इस तरह करेंगे। लेकिन किसी के ऊपर भी हमले की नाज़रीन मैं कम अज़ कम मैं तो शदीद मजम्मत करता हूँ। कोई भी किसी किस्म का कोई भी हमला जो है वो बिल्कुल उसकी कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए और उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और अली मिर्जा साहब के ऊपर हमले की शदीद 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 मजम्मत हम करते हैं। अच्छा जनाब, अगली खबर वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। मैच तो चल ही रहा है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज एक बार फिर से इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वही काम किया है नाज़रीन के इन्होंने हैंडशेक नहीं किए और ये बहुत ही यानी कि एक अजीबोगरीब चीज़ हुई है। एक बार फिर से जो है वो इन्होंने यानी चाहिए तो ये था कि क्रिकेट जीतती, चाहिए तो ये था कि आज जो है ना वो यानी गेम जीतती, लेकिन हैंडशेक नहीं हुए। ये कोई बहुत यानी अच्छी बात नहीं हुई है और यानी ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात हुई है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।